इसी बीच एक बड़ी खबर आपको उड़ीसा से बता दें, 76 बांग्लादेशी मछुआरे वहां से पकड़े गए हैं। बंगाल की खाड़ी में भारतीय जल क्षेत्र के अंदर बांग्लादेशी नाव की मौजूदगी की खबर मिलते ही तटरक्षक दल ने जबरदस्त घेराबंदी कर दी। भारतीय तटरक्षक बल ने दोनों बोट का पीछा किया और दबोच लिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कल 80 के करीब में फिशरमैन उठाए कंगालू देशों के, जो भारत के पानी में आके मछली बना रहे थे, मछली उठा रहे थे, मछली खींच रहे थे। तो अभी दो ये फिशरमैन की जो बोट्स हैं, एक FV लैला 2 और एक FV मेघना 5, दोनों को जब्त कर लिया है। 78 आपके पास अरेस्टेड हैं। और आप देखिए, होगा मजा, क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि भाई भारत की जो टॉलरेंस लेवल है वो अब खत्म हो चुकी है। जो दो जहाज पकड़े गए हैं उसमें एक FV लैला 2 है और दूसरा FV मेघना 5। ये दोनों ही बांग्लादेश में रजिस्टर्ड हैं और लैला 2 में 41 और मेघना 5 में 37 मछुआरे मौजूद थे। और ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये तो शुरुआत है ऑपरेशंस की और ये ऑपरेशंस अभी जारी रहेंगे। सर, आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है? क्योंकि 40% फूड सप्लाई तो इन्हें इंडिया से आती है, फिर इनके 3 बॉर्डर जो हैं वो इंडिया को लगते हैं, ट्रेड भी इनकी इंडिया के रास्ते से होती है, बिजली सारी अडानी ग्रुप से इस्तेमाल करते हैं, $बिलियन का इन्होंने बिजली का बिल देना। अगर अडानी ग्रुप जो है इनकी पावर सप्लाई कट कर दे तो आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब। नमस्कार दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिला है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर, दुकानों और मंदिरों को लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो गए। देश में लगातार भारत विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय समुद्री क्षेत्र में भारतीय तटरक्षकों ने गैर कानूनी तरीके से मछुआरों का आना और पकड़े जाना इस तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश फिलहाल इन गिरफ्तारी के बड़े विवाद के तौर पर हवा दे सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारतीय समुद्री सीमा में पहले कोई गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ते हुए पकड़ा गया है। दोस्तों, खबर ये है कि बांग्लादेश के लगभग 78 जो बांग्लादेशी हैं उनको भारतीय नौसेना ने पकड़ लिया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कल 80 के करीब में फिशरमैन उठाए कंगालू देशों के, जो भारत के पानी में आके मछली बना रहे थे, मछली उठा रहे थे, मछली खींच रहे थे। तो अभी दो ये फिशरमैन की जो बोट्स हैं, एक FV लैला 2 और एक FV मेघना 5, दोनों को जब्त कर लिया है। 78 आपके पास अरेस्टेड हैं। और आप देखिए, होगा मजा, क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि भाई भारत की जो टॉलरेंस लेवल है वो अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, भाई कंगालू देश जो है उसके अंदर भी सोरोस का हाथ है, और सोरोस का एक बड़ा आके बंदा इससे मिलता है और पूरी तरह से यूनिस की इस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, बट सोरोस की तरफ से तो ये आया, लेकिन यूनुस को EU की तरफ से एक बोला गया कि आप रूल ऑफ लॉ जरा रखिए, ये चीज ठीक नहीं है। सोरोस की तरफ से आपको अगर ये सपोर्ट दिखता है तो अगर आप देखेंगे, सडनली इसको कनेक्ट करिए कंगालू देश की तरफ से अडानी का भी बात आनी शुरू हो चुकी है। भाई अडानी करके ये भी बात करनी शुरू हो गए हैं, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चक्कर हो गया। बांग्लादेश का ना क्या है, चक्कर पे चक्कर चल रहा है। अराकान आर्मी जो है, अराकान आर्मी ने म्यांमार बांग्लादेश का जो बॉर्डर का एरिया है, एक मंडगांव करके एक जगह है, वहां पर पूरी तरह से उसको सीज कर रखा है। 270 किलोमीटर का जो बॉर्डर रीजन है बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश, उसको पूरी तरह से अब अराकान आर्मी ने कंट्रोल में कर लिया है। और आपको ये बताने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अराकान आर्मी आपसे बड़ी फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये चीज आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि जो अराकान आर्मी ये वही है जिसने आपका जो सितवे का पोर्ट है वहां पर, उसके साथ काम करने के लिए आपके साथ एक बड़ी क्लियरली वो बताया कि साहब आप करिए, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, हम आपके साथ हैं, देयर इज नो इश्यूज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, थोड़ा टाइम पहले आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने और होम मिनिस्ट्री ने ये जो भी सेपरेटिस्ट टाइप ग्रुप्स हैं म्यांमार में, उनके साथ डायरेक्ट मीटिंग्स भी करी हैं। तो क्या ये उसका रिजल्ट है कि भाई बांग्लादेश जो बड़ा हुआ करने की कोशिश कर रहा है इस तरफ, उसके लिए एक दूसरा फ्रंट ऑलरेडी खोल रखा है? और देखिए यार, आप बोलेंगे साहब भारत अपनी फौज को क्यों नहीं यूज करता? यार अपनी फौज को क्यों यूज करो जब आप दूसरी जगह से कुछ आप प्रेशर डलवा सकते हो। कहीं पर रूल बुक में तो नहीं लिखा हुआ है कि भैया आपको ये सारे काम करने हैं, आपको जो करने हैं आप करा भी सकते हो। तो अब बांग्लादेश को अपने जो टूटे फूटे टर्किश ड्रोन हैं उस तरफ भी उड़ाने पड़ेंगे। देखिए यार, ये ड्रोन तो उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी पायलट बैठ के वहां पर,
लेकिन इनको ये समझ में आना चाहिए कि भैया यूक्रेन की वॉर के पहले 2-3 हफ्ते की जरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, किस तरह से ये ड्रोन्स को हवा में से उड़ा दिया था रशियंस ने। तो अगर रशियंस उड़ा सकते हैं तो हमारे पास भी सेम सिस्टम्स हैं, हम भी बड़े आराम से उड़ा सकते हैं।